कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू लगातार जो एंसियन क्लासेस के साथ जो टर्म है वो चलता रहे और चलता रहेगा। आपको एवरीडे एक नई क्लास मिलती रहेगी और आप लोग घर पे रह करके सुरक्षित रह करके अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक क्लास स्किप हो गई कुछ कारणों से, मैं कल की क्लास आपको नहीं दे सका, तो डोंट वरी, हम आपको आज प्रयास यह करेंगे कि हम क्लास को कवर करने का प्रयास करेंगे कि हम दोनों क्लास को कवर करें और आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएं और जिससे आपका जो क्लास स्किप हुआ है या जो क्लास आपकी स्किप हुई है उसकी भरपाई हो सके। तो यू हैव डोंट वरी, मैं जो आपकी कल की क्लास जो स्किप हुई है उसके एक क्लास की ड्यूरेशन के जितने कंटेंट हैं मैं सभी हर क्लास के 2-2, 3-3 मिनट में हर क्लास में इवन 5-5 मिनट ऐड करके मैं आपकी सारी मतलब जो कंटेंट उसका उस क्लास का है मैं कंप्लीट कर दूंगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी और मैं बेहतर बताने का प्रयास करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं आपका करंट टाइम में कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहा है। क्या चल रहा है? कंपैरेटिव एनालिसिस। तो जब हम बात कंपैरेटिव एनालिसिस की करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी। आई होप की चीजें आपको याद होंगी। उन जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई थी, इसके पहले आपको मैंने बताया था यूनिवर्सल, आपका जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वह आपका चल रहा है। इसके पहले भी मैंने आपके इससे रिलेटेड मैंने कुछ चीजों को बताया था जो आपके इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आपका इसके पहले जैसे कि मैंने आप कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे, जो सारे कीवर्ड्स हैं कि कौन से मतलब कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपके हैबिट या रूटीन को रिप्रेजेंट करते हैं, हैबिट या रूटीन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कीवर्ड्स हमारे सेंटेंस में जहां आते हैं उन सभी को अगर वो सेंटेंस में कहीं मिलते हैं तो वो कीवर्ड्स हैबिट या रूटीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हैबिट या रूटीन को हम सदैव ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वहां पर मैंने आपको सारे कीवर्ड्स बताए थे। उसके बाद मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। कुछ चीजों में बताने में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका हैबिट या रूटीन में कुछ वर्ड मैंने बताए थे, वर्ड के मैंने अरेंजमेंट बताए थे। जो सारे कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स का अरेंजमेंट क्या था, मैंने उस अरेंजमेंट को भी मैंने आपको बताया था कि किस कीवर्ड का अरेंजमेंट कहां होता है और कैसे होता है। और तो मैंने सारी चीजें आपको बखूबी बता दिया था। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्किप ना करें, एक एक वीडियो को आप मतलब छोड़ेंगे नहीं। अगर वीडियो को आप कंटिन्यू देखेंगे तो आई होप, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। जो इंग्लिश सभी बच्चों की जो इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है शायद वह प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए, आप बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सको अपने इंग्लिश में। मैं एवरीडे आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं आप सारी क्लास को बहुत ही केयरफुल होकर के एकदम ध्यान लगा के क्लास को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, खुद चीजें समझ में आएंगी। जैसा कि मैंने टेंस का बेसिक लेवल मैंने फिनिश किया, तो जब मैंने बेसिक लेवल फिनिश किया तो उसमें और जो आपको पहले पढ़ाया जाता था दोनों में कंपेयर कर लीजिएगा। आपको खुद चीजें आपको सामने आती नजर आएंगी, खुद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात सदैव ध्यान रखें, इस लॉकडाउन में मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए एकदम ऑनेस्टी से, एकदम ईमानदारी से आप लोगों के लिए लगा हूं कि ताकि हमारे बच्चों से हमारा जो जुड़ाव है वह जुड़ा रहे, जो हमारे पुराने बच्चे हैं वह भी जुड़े रहे। नए बच्चों में जो आपके एसएससी वनडे मैंने आपको पहले ही बता चुका है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो आपको कराया जा रहा है इस समय जो चल रहा है, बेसिक लेवल तो आता है, जो कंपैरेटिव एनालिसिस आता है, इससे आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल आपके 10+2 लेवल में और यहाँ इवन आपको मैं बता दूं सीपीयू एसआई में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेहतर से बेहतर आपको मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। आप लोग मेहनत कीजिए और वीडियो को कंटिन्यू देखिए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, एक दो बार वीडियो को देखने के बाद एक पेन और पेपर जरूर रखें, जिससे आपकी एक नोट्स तैयार होती चलेगी। तो एग्जाम के पहले आप काफी चीजों को बेहतर तरीके से देख लेंगे। अब पूरे वीडियो को आपको एग्जाम के पहले देख पाना असंभव होगा, लेकिन अगर आपकी नोट्स तैयार हो गई तो वो 3 घंटे में देख लेना आपके लिए होगा, मुश्किल नहीं होगा, आसानी से आप देख लेंगे, लेकिन वीडियो पूरी नहीं देख पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को साथ साथ देखने के साथ साथ 2-3 बार देखने के बाद आप एक पेन पेपर रखे रहेंगे, जो आपको रूल बताया जा रहा है, रूल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आप लिखते रहिए, उससे आप प्रैक्टिस भी करिए। आपके पास बुक्स होंगी, बुक से एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आपका पार्ट फिनिश होता है, मैंने आपको बताया ना, अप्रोक्सीमेट लगभग 50 क्वेश्चन तो कराया ही जाएगा, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, टेंस से लेकर के आपकी समस्या दूर हो जाए। आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में कुछ भी चीजें पूछी जाती हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और मैं आप लोगों के लिए सदैव तत्पर हूं। आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है, एक छोटी सी, यूं कह लो कि एक छोटा सा सजेशन है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सब्सक्राइब और शेयर लाइक कीजिए, तो यह चीजें उन लोगों के पास भी पहुंचे जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता है। तो जब बेहतर कंटेंट मिलेगा तो उनको खुद लगेगा कि भाई यहां जो चीजें मिल रही हैं बेहतर मिल रही हैं। चलिए, यहां पर कुछ पढ़ाया जाता है खास, इसीलिए आप आते हैं आइंस्टीन यूट्यूब क्लासेस के पास, तो कुछ खास जरूर मिलेगा। चलिए, तो कंपैरेटिव एनालिसिस पे हम लोगों ने माय डियर स्टूडेंट्स कुछ डिस्कस किया था। वहां पे मैंने आपको साइंटिफिक बता दिया था, साइंटिफिक फैक्ट जो साइंस के द्वारा प्रूव किए गए हो, जैसे वाटर बॉइल्स एट या वाटर वेपोरेट एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी किस पे वेपोरेट होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये साइंटिफिक बात है, तो इसको साइंस ने प्रूव किया है। जब इसको साइंस ने प्रूव किया है, इट मींस दैट कि यह क्या होगा, साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट को हम सदैव ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अब अगला पॉइंट था आपका यूनिवर्सल ट्रूथ चल रहा है। फर्स्ट पॉइंट था आपका क्या था? हैबिटाट रूटीन। हैबिटाट रूटीन से मैं रिलेटेड मैंने कीवर्ड्स बताए थे। सेकंड आपका चल रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में आपका पहला पॉइंट था साइंटिफिक फैक्ट। तो साइंटिफिक फैक्ट से मैंने चीजें आपको समझा दी थी। अब हम बात चलते हैं मैथमेटिकल फैक्ट पे। जो मैथमेटिकल फैक्ट होता है, यानी मैथ के द्वारा जो चीजें प्रूव की गई हो, वह क्या होती है? सदैव ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट की जाती हैं। जैसा कि आपको यहां पर मेंशन है, एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स। देखो, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स, ठीक है, द एंगल इक्वल डिग्री, यानी कि जो बाइसेक्टर्स होता है वह एंगल को 2 भागों में डिवाइड करता है। अरे भाई, कोई भी एंगल बना देंगे, फिलहाल में मैथ आपको नहीं पढ़ा है, कोई भी होगा जो बाइसेक्टर्स होता है वो उसको क्या करता है? 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। यह भी हाफ होगा, यह भी इसका क्या होगा? हाफ होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग मैथ पे कंसंट्रेट न हो करके हम अपने मेन टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक है इंग्लिश, तो हम इंग्लिश पे देखेंगे, ठीक है। चलिए, आप अब अगला पॉइंट हमारा क्या है? हमारा अगला पॉइंट क्या है? फिलोसॉफिकल फैक्ट। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग फिलोसॉफिकल फैक्ट कहते हैं, यानी जो फिलॉसफी के द्वारा दिए गए हो कि भाई वाकई में यह फैक्ट है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिलोसॉफिकल फैक्ट में जैसे क्या है? हाँ, अब देखिए, कुछ वर्ड हमको ऐसे भी लगते हैं, जैसे कि वो वर्ड हमको लगते तो हैं यार कि ये कहीं ना कहीं हमारे जहन में हिंदी चलती है, तो हम उसको हिंदी के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो चीजें हमको क्या लगेंगी? जैसे लगेगा कि यार ये वाकई में सही है। जैसे डेथ इज कमिंग टू ऑल, डेथ इज कमिंग टू ऑल, तो ये कहीं ना कहीं मृत्यु सबकी आ रही है, नजदीक आ रही है, मृत्यु सबकी आ रही है। तो इसका मतलब यह जो आपका होगा, यह आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिलोसॉफिकल फैक्ट की। तो अभी हम यूनिवर्सल ट्रूथ की जब बात करें तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, लेकिन यह कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है। इट मींस दैट ये क्या है? रॉन्ग है। क्या है? यह क्या है?
रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बताया आपको जो फिलोसॉफिकल फैक्ट होगा वह किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो क्या होगा, डेथ कम्स टू ऑल, डेथ कम्स टू ऑल, मृत्यु सबकी आती है। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखेंगे तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। डेथ कम्स टू ऑल, ठीक है, मृत्यु सबकी आती है। तो यह क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे जहन में हिंदी वर्ड चलता है, इसलिए हम हिंदी वर्ड में समझेंगे। लेकिन यही जब हम बात, जैसे ही हम बात यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करेंगे, तो जो इसमें आपका फिलोसॉफिकल फैक्ट जो इसकी कैटेगरी में आएगा वह हमेशा किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, वह हमेशा ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो चीजें आपके समझ में आएंगी, क्योंकि मैं बेहतर तरीके से मैं प्रयास, जो आइंस्टीन क्लासेस की संस्था है वो सिर्फ समझाने में और फैक्ट बताने में मतलब विश्वास रखती है, किसी शॉर्टकट में नहीं चलती है, सिर्फ समझाने का प्रयास करती है। चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आई। जो फिलोसॉफिकल फैक्ट है, फिलोसॉफिकल फैक्ट कहीं ना कहीं हमारे जहन में जो हिंदी चलती है, हम हिंदी की बात करें, डेथ इज कमिंग टू ऑल, तो ये क्या है, गलत है। ये क्या आपका गलत है, डेथ कम्स टू ऑल, मृत्यु सबकी आती है। सबकी आ रही है नहीं होगा, ये मृत्यु सबकी आती है, ये फैक्ट होगा। समझ में आया? अरे हाँ या ना भाई, चीजें समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगी, नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक, चलिए अब हम अगला बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट की। अब साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात करें तो साइकोलॉजी हमारा जो होता है दो शब्द में बटा हुआ है, साइको प्लस लॉजी। क्या होगा, साइको प्लस लॉजी। साइको का मतलब होता है बिहेवियर। क्या होता है, बिहेवियर के बारे में क्या करना, स्टडी करना। किसके बारे में, बिहेवियर के बारे में स्टडी करना क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या होता है, साइकोलॉजी, जो बिहेवियर के बारे में बताए। तो हम इस एग्जांपल देखेंगे, ट्रू लव्स नेवर चेंज। भाई वाकई बात तो सही है, ना प्यार पहले जो वास्तविक प्यार था ना पहले बदला है, ना अभी बदला है, ना आगे बदलेगा। इसमें कुछ जो आशिक मिजाज के होते हैं उनके लिए बेहतर एग्जांपल है। ठीक है, तो भाई वास्तविक बात, जो ट्रू लव होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, ट्रू लव नेवर चेंज। ठीक है, काफी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो आशिक मिजाज के होते हैं, तो ठीक है, डोंट वरी। आप लोग एक बार फिर से माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बताता हूं पहले ही, एक बार आप इस पे फटाफट नजरें डाल लीजिए। तो अब हम लोग, ये तो था आप कंपैरेटिव एनालिसिस जो आपका था किसका, यह सारा आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चलेंगे। क्या चीजें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती हैं, जो मतलब ऐसे फैक्ट होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग एक बार सभी एग्जांपल्स को या उनके पॉइंट्स को देख लीजिए, फिर मैं चीजों को आगे बढ़ाता हूं, प्लीज। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे चलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो आपका होता है, हम उसमें लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइव एक्शन को। तो जैसा कि अगर हम लाइव एक्शन की बात करें तो करेंट टाइम में मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है आपका लाइव एक्शन है। क्या है आपका, ये लाइव एक्शन है, मतलब इट मींस दैट मैं करेंट टाइम में पढ़ा रहा हूं, मतलब ये क्या हो गया, हमारा लाइव एक्शन हो गया। देखिए बेटा, जो आपका लाइव एक्शन होता है, लाइव एक्शन मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम जिसके बारे में बोल रहे होते हैं वह काम हमारा उसी टाइम हो रहा होता है। अगर हम बात लाइव एक्शन की करें तो हमें यह क्या बताता है, हमें यह बताता है कि हम जिसकी बात, मतलब जिसका काम हो रहा है हम उसी की बात कर रहे हैं, जिसका काम, जो काम हो रहा है हम करेंट टाइम में उसी की बात कर रहे हैं। अगर हम लाइव एक्शन की बात करें तो हम जो काम कर रहे हैं या जो काम हो रहा है उसी की बात करेंगे या उसी की बात कर रहे हैं। करेंट टाइम में मैं पढ़ा रहा हूं, तो यह क्या हो गया आपका लाइव एक्शन हो गया।
क्या हो गया, लाइव एक्शन हो गया। मैं पढ़ा रहा हूं, इट मींस दैट ये हमारा क्या हो गया, लाइव एक्शन हो गया। अब उसके बाद जो लाइव एक्शन का मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय बात कर रहे होते हैं, जिस समय बोला जा रहा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइव एक्शन। मैं इस टाइम में बोल रहा हूं तो लाइव एक्शन हो रहा है। ठीक, अब बात आती है लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड होते हैं। उन पर्टिकुलर वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे मतलब कि हमको लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, नाउ, क्या हो गया, अब, एट दिस टाइम, इस समय, राइट नाउ, ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, करेंटली, प्रेजेंटली, यानी ये जो जितने भी कीवर्ड हैं आपके, यह सभी कीवर्ड्स आपको आपके लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यह आपके लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लाइव एक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइव एक्शन का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो काम हमारा जो साइड चल रहा होता है हम उसी की बात करते हैं। जो काम हम कर रहे होते हैं या जो वर्क हो रहा होता है हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूं। मैं जिस टाइम में जो काम कर रहा हूं, इट मींस दैट ये क्या हो जाएगा, लाइव एक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा लाइव एक्शन हो जाएगा। तो हमने कीवर्ड्स आपको बताए, जो कीवर्ड्स हमारे होते हैं वह क्या करते हैं, वह रिप्रेजेंट करते हैं आपके लाइव एक्शन को, जो आपके कीवर्ड्स मैंने आपको बताए। ठीक है, अब उससे रिलेटेड हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं, जरा समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे, ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ। देखो बच्चों, अगर हम यहां तक देखने की बात करते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो भाई सीधी सी बात है। लेकिन अब देखिए यहां पर वर्ड मिल गया आपको ना, कुछ जो कीवर्ड होते हैं जो लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, नाउ। ठीक है, यह रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है? अरे हाँ या ना भाई बोलिए, रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो समझने का प्रयास करेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो रवि इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट प्रेजेंटली। देखो रवि क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट पे काम तो कर रहा है, लेकिन कब, प्रेजेंटली, वर्तमान समय। मतलब इट मींस दैट कि यह हमारा काम क्या हो रहा है, लाइव वर्क चल रहा है। क्या चल रहा है, लाइव वर्क चल रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मैं अभी भी कह रहा हूं, जुड़ जाइए आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए, आपका बेहतर होगा। मैं बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज से आपको प्रॉब्लम नहीं अराइज होगी। बस आप लोग बने रहिए आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए एक बार आप लोग इन पे नजरें डाल लीजिए, तो फिर हम चीजों को हल्का सा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। प्लीज एक बार। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा उसके आगे चलने का प्रयास करते हैं। तो हम उसके थोड़ा सा आगे की चीजों को आपको बताते हैं। मैंने बताया था आपको लाइव एक्शन के बारे में। अब लाइव एक्शन के बारे में आज उसके आगे क्या है, टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन। टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन, इसका मतलब होता है नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कि जहां हम बात कर रहे होते हैं वह काम तो चल रहा होता है, लेकिन हम जहां बात कर रहे होते हैं वहां काम ना होकर के काम कहीं और हो रहा होता है। समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स।
समझने का प्रयास करेंगे तो ही चीजें समझ में आएंगी। जब हम बात मेंशन अ पैरेलल एक्शन की बात करते हैं तो यह एक्शन हमको ऐसे समझ में आता है जैसे कि हम जिस समय उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वो वहां पे ना होकर के कहीं और चल रहा होता है। जैसे मैंने कहा कि मोहन अपनी शादी की तैयारी कर रहा है, तो मतलब शादी की तैयारी जहां मैं बोल रहा हूं वहां तो नहीं हो रही, शादी की तैयारी कहीं और चल रही है, लेकिन करेंट टाइम में चल रही है। जो शादी की तैयारी है वो वहां ना चल करके कहीं और चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम बात सेकेंड पॉइंट की करते हैं टू मेंशन द पैरेलल एक्शन, तो जिस समय हम बात कर रहे होते हैं हमारा काम वहां न होकर के कहीं और हो रहा होता है। तो यह किसको रिप्रेजेंट करता है? पैरेलल एक्शन को। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए इसके कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं, जैसे ऐसे अगर कुछ कीवर्ड दिए रहे तो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि यह क्या होगा, पैरेलल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या होगा? जैसे दीज डेज, नाउ डेज, ऐसे कीवर्ड्स अगर हमको मिलते हैं तो हमको तुरंत पता चल जाता है कि यह क्या है, पैरेलल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मोहन इज परसुइंग एमए दीज डेज। अब भाई मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूं तो इस टाइम तो एमए कर नहीं रहा है भाई, इस टाइम वो एमए करेगा, एमए तो करेगा वो अगले दिनों में ना भाई, दिन में उसकी क्लास चलेगी ना, जो चीजें हैं वो डे में चलेगी, इतनी टाइम तो उसकी क्लास चलनी नहीं है। तो इट मींस दैट मैंने आपको बताया ना कि जिस समय हम बात कर रहे होते हैं वहां न होकर के यह एक्शन कहीं और चल रहा होता है। तो जब यह एक्शन कहीं और चल रहा होता है तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या कह सकते हैं, पैरेलल एक्शन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। चलिए अब अगला पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ही चीजें आपके समझ में आएंगी, जरा ध्यान पूर्वक समझेंगे। जैसे ऑलवेज हो गया, हाँ, कंटिन्यूली हो गया, कॉन्स्टेंटली हो गया, फॉरएवर हो गया। अगर ऐसे वर्ड्स का अगर यूज आपके किस में होता है, ऐसे वर्ड्स का अगर यूज मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके कंटिन्यूअस टेंस के साथ होता है। किसके साथ होता है? कंटिन्यूअस टेंस के साथ अगर ऐसे वर्ड का या सेंटेंस में यूज होता है, इट मींस दैट यह क्या बताते हैं, यह हैबिट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी के अगेंस्ट, किसी सेकंड पर्सन के अगेंस्ट हैबिट, एक हैबिट को जो कंटिन्यूअसली चल रही होती है, किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में हैबिट को रिप्रेजेंट करते हैं जो कंटिन्यूअसली हैबिट क्या होती है, चलती रहती है। समझ में आया? तो चीजें थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, मैं एग्जांपल के बेस से क्लियर करता हूं, ठीक है। जैसे यू आर फॉरएवर फाइंडिंग फॉल्ट्स विथ अदर्स, मतलब देखेंगे तो वो कह फॉरएवर फॉल्ट्स दूसरे में क्या करता है, पाता है। तो कहने का मतलब वह इसके इच्छा के विरुद्ध, यह इसके इच्छा के विरुद्ध लगातार क्या हो रहा है, हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन? हमारा ये वर्ड फॉरएवर। तो यानी कि ऑलवेज, कंटिन्यूली और कंस्टेंटली हो गया, ठीक है, और आपका फॉरएवर हो गया। ऐसे कीवर्ड्स अगर कंटिन्यूअस के साथ यूज किए जाते हैं तो ये जान लीजिए कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यह रिप्रेजेंट करते हैं उसकी हैबिट को किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में, ठीक है। कंटिन्यू मतलब कि लगातार, या उसके मतलब कि अगेंस्ट में एक हैबिट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप लोग कहेंगे सर इसके पहले की चीजें बताई गई थी तो इसका मतलब वो गलत है, तो ऐसा नहीं है। अगर स्ट्रिक्टली अगर मेंशन किया जाता है तो ही ऐसी कंडीशन में होता है, ठीक है। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार आप लोग चीजों को देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, प्लीज एक बार।